जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आपके पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। सबसे पहले इस वीडियो में बीए के हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हिंदी का जो सिलेबस में बदलाव किया गया, जैसा कि आपको पता है, इस साल जो भी छात्र बीए में एडमिशन ले रहे हैं उनको सेमेस्टर में एग्जाम देना होगा। मतलब इस वर्ष से जितने भी छात्र होंगे वह अपना जो ग्रेजुएशन है 3 साल में वह सेमेस्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। मतलब 3 साल में आपको 6 बार एग्जाम देना होगा, 6 सेमेस्टर में एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका जो है डिग्री कंप्लीट होगा। तो ये तो बदलाव किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम जो वह बदल दिया गया है, मतलब सिलेबस आपका बदल दिया गया है। पहले होता ये था दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट आपका होता है 3 सब्जेक्ट होते थे। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में तो 200 नंबर का तीनों सब्जेक्ट होते थे और आपका 600 वार्षिक पूर्णांक बनता था। लेकिन अब क्या दोस्तों, बदलाव कर दिया गया है। अब आपको 100 नंबर का पेपर देना होगा, मतलब 300 आपका पूर्णांक होगा सेमेस्टर वाइज। फिर अगले सेमेस्टर जो आपका एग्जाम कराया जाएगा वह सेमेस्टर वाइज, मतलब 300 नंबर का एग्जाम कराया जाएगा। ओवरऑल 1 साल में आपका 2 बार एग्जाम होगा, 600 नंबर आपका 2 बार सेमेस्टर में कराया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों हिंदी का सिलेबस, जो आपका पाठ्यक्रम बदलाव किया गया है सेमेस्टर वाइज। उसमें जो भी छात्र हिंदी का विषय सिलेक्ट किए हैं, इस वीडियो में वह हिंदी के पाठ्यक्रम को देखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। पहले आइए हम देख लेते हैं हिंदी का पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस में बदलाव किया गया या क्या क्या सिलेबस में रखा गया प्रथम सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा गया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सन 2021 से लागू सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम, मतलब 2020 से जो भी छात्र बीए कर रहे हैं उनको सेमेस्टर में एग्जाम देना है। पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है सेमेस्टर वाइज। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका हिंदी साहित्य, यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या लिखा गया है। पूर्णांक आपका 100 रहेगा प्रथम सेमेस्टर, और विषय आपका जो है हिंदी काव्य, मतलब हिंदी साहित्य, मतलब 100 नंबर का पेपर आपका, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आपका सिलेबस है दोस्तों ये, इसे कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर टॉपिक आप देखिए, पहला टॉपिक जो है उस टॉपिक से आपके 12 नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले टॉपिक में क्या दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। इसके अंतर्गत आपके जो आते हैं दोस्तों, भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी साहित्य काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्य प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल का प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद। ये आपका पहला जो भाग है, यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका भाग बांटा गया दोस्तों वह है आपका, वहाँ से भी 12 के नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रमुख कवि उनका काव्य, आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आपके आएंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतीय युग, त्रिवेदी युग एवं छायावादी की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान। आगे आपका उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। यहाँ से आपके 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपका जो टॉपिक है, जो यूनिट बांटा गया, तीसरा आपका है आदिकालीन कवि विद्यापति, जिसमें आपका विद्यापति पदावली, सभा आचार समालोचन सरल, राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, गोरखनाथ गोरखबानी, संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गोरखबानी शब्द। ये आपको टॉपिक है मीर खुसरो के बारे में, मीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, डॉक्टर परमानंद पांचाल, कव्वाली आपका गीत दोहे, ये सब है गोरी सोहे, खुसरो रैन, देख मैं चकवा चकवी और सेज सुनी। ये आपके 10 नंबर के जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके हो गए लगभग 10, 10, 20, 30, 34 नंबर के। आगे आपका जो है सिलेबस दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे जो आपका है, जो चौथे यूनिट में बांटा गया वो आपका है भक्तिकालीन सगुण कवि। यहाँ पर सूरदास आपके जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ब्रह्मगीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये गोस्वामी तुलसीदास का देखिए श्री रामचरित मानस से प्रश्न आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर इसका प्रकाशन है। ये आगे देखिए अयोध्या कांड दोहा संख्या 28 से 41 के बीच आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
पांचवा यूनिट जो बांटा गया आपका वह आपका है भक्तिकालीन निर्गुण कवि। यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके कबीरदास संपादक, श्याम सुंदर दास, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, मलिक मोहम्मद जायसी संपादक आचार्य शुक्ल, मानसरोवर दखंड 1 से लेकर 06 तक पद आप 1 से लेकर 6 तक पद आपके यहाँ से पूछे जाएंगे 10 नंबर के प्रश्न। अगला जो आपका छठा है दोस्तों, रीतिकालीन कवि जो आपके केशवदास जी हैं, बिहारी लाल हैं और घनानंद, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 11 नंबर के। अगला आपका जो टॉपिक है आधुनिक काल, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आधुनिक कालीन कवि जो हैं भारत हरिश्चंद्र, इसमें आपकी मातृभाषा प्रेम पर दो है रो कहूँ, जो तो अमंगल होए ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जयशंकर प्रसाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक आप देख लीजिएगा जो भी अंदर दिया गया है। सुमित्रानंद पंत से प्रश्न आएंगे आपके। महादेवी वर्मा से प्रश्न इस बार 12 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो आपका अंतिम है टॉपिक दोस्तों, छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, अज्ञे जी, मुक्तिबोध जी, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, धूमिल, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दिया गया नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, ये टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर बस आप सेक्शन देकर दिया गया हिंदी साहित्य में शोध, मतलब शोध का अर्थ और परिभाषा पूछे जाएंगे, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ पूछे जाएंगे, शोध के अंग और शोध का महत्व। तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस 100 प्रश्नों का। तो यहाँ से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छे से आप देख लीजिएगा। यही आपका जो सेमेस्टर में बदलाव किया गया, यही दोस्तों आपका सेमेस्टर है या आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे।